अभी तक हम लोगों ने फंक्शन विथ पैरामीटर देख लिया है ना। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम 90.c। इसमें देखेंगे, देखो इसमें हम नो पैरामीटर्स बट रिटर्न टाइप देखेंगे, TUIPA। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, रिटर्न जीरो बाय डिफॉल्ट करा रहे हैं तो नहीं कराया, कराया उससे कोई मतलब नहीं हो रहा था ना। लेकिन अब हम रिटर्न टाइप कंपलसरी करेंगे ना। कंपलसरी इसलिए करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, वो चाहे इंटीजर में हो, चाहे कैरेक्टर में हो, चाहे जिसमें भी हो, वो हमें रिटर्न करे। किसको? उस फंक्शन को। ठीक है, जैसे अभी तक हमने देखो, बट हम यूजर डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ ना, मतलब कि जो भी कोई पैरामीटर नहीं देना है हमें, जैसे ये हम पैरामीटर दे रहे थे, नहीं देना है, बट रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन पे, जैसे लाइक मैंने बनाया एज इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। ओके, उसके बाद इंट, जैसे मैंने कहा कि चलो मैक्स वैल्यू निकाल, सपोज दैट मैंने यूजर ने कहा कि मैक्स नाम गेट मैक्स नाम का फंक्शन है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू गेट करेंगे किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंट मेन फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, जो प्रिंट डिफाइंड होता है स्टूडियो में ना। उसके बाद मैंने कहा इंट एक्स। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, वह फंक्शन जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किया गया है। और प्रिंट एफ में मुझे मैक्सिमम बताना %d किसका, x का ना। मुझे क्या करना है, जो भी इस फंक्शन में होगा उसका मैक्सिमम बताना है ना, मैक्सिमम बताना है। बट इसमें तो रिटर्न टाइप जीरो ही रखो, कोई मतलब नहीं, इसमें रिटर्न टाइप जीरो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, नीचे डिफाइन करेंगे इंट, ये मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अब यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे a, b। ठीक, मैंने कहा प्रिंट, फिर ENTER एंटर TW2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर प्रिंट करूँ। ओके, और स्कैन स्कैन एफ, उसके बाद %d। ओके, अब एंड ए कॉमा एंड बी, ये क्या करेगा, 2 नंबर इंसर्ट कराएगा। ठीक है, 2 नंबर लेगा। अब हमें मैक्सिमम चेक करना होगा, तो क्या, इफ ए दिस बी, चेक कर लेंगे। और अब ना हमें नंबर प्रिंट करना नहीं है, नंबर भेजना है किसको, इस फंक्शन को ना, किसका यूज करके, रिटर्न का यूज करके ना। और वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न ए ना, और इल्स ना, अगर मैक्सिमम नहीं हुआ तो हमें रिटर्न बी कर देना। ठीक है, देखो चले कैसे प्रोग्राम, जब भी चलेगा सबसे पहले तो वो ये कॉल होगा, देन ये कहेगा डिफाइन किया गया फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत तो है नहीं। फिर वो कहेगा मेन कहाँ है, मेरे इस प्रोग्राम में मेन कहाँ है, वो कहेगा यहाँ पे है सर, तो यहाँ आएगा। फिर कहेगा इंट एक्स ले लो, उसने कहा ठीक है ले लिया। फिर वो कहेगा प्रिंट गेट मैक्स, वो कहेगा गेट मैक्स कॉल करना, ठीक है, उसने कहा तो यहाँ तो इसने स्टोर कराया है इस एक्स को, तो स्टोर कर लेगा। फिर वो कहेगा प्रिंट मैक्स, वो कहेगा अच्छा अब तो मुझे डेटा लेना है, इसके पास है नहीं,
तुरंत वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को कॉल करते ही अब इस फंक्शन में जब आएगा तो वो देखेगा इंट ए बी, दो वैल्यू है, इंटीजर में है। फिर वो फंक्शन printf चला, printf चलते ही वो क्या करेगा, printf इंटर टू नंबर, और उसके बाद दो नंबर इनपुट करने की परमिशन देगा। फिर जैसे इंटर करोगे, हिट करोगे, फिर वो कंपेयर करेगा ए बी से, और अगर ए बी से हुआ तो दिस, वरना दिस। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके प्रिंट करता हूँ, इसमें रन कराया मैंने। ये कह रहा है इंटर है नंबर, वैसे मान लो मैंने 2 इंटर 4 मैंने कर दिया, ठीक है, तो 4 आ गया ना। जैसे मैंने 2 देन 4 आ गया ना, इस तरीके से, समझ गए। बहुत कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल सी बात है। ये प्रोग्राम उठा के यहाँ भी कर सकते हो, बट यहाँ भी देखो क्वेश्चन क्या बनता है, कंपेयर मैक्स, कंपेयर टू नंबर ना, मैक्स नंबर निकालना है दो इनपुट, दो नंबर से। तो या तो ये उठा के डायरेक्ट यहीं पे रख दो एक तरीके से, या तो फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो ना, फंक्शन बना के कर सकते हो। इससे क्या लगेगा कि तुम्हें प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है कि हाँ भैया इसमें क्या हुआ। अब ये चलने के बाद क्या करेगा, देखेगा कि इतना ही है तो वो तुरंत इसको कॉल कर देगा ना। जैसे इंट मेन को तो ये स्टूडियो कॉल करता ही करता है, लेकिन अगर पहले से कोई फंक्शन बना है ना तो पहले उसको कॉल कर देगा, चलो भाई तुम चलो। फिर वो क्या बोला, चलने के बाद रिटर्न इसने किसको किया है, मेन में नहीं किया है, रिटर्न इसने इस फंक्शन को किया है। रिटर्न किसने किया है, इस फंक्शन को। कौन सा फंक्शन, मैक्स फंक्शन। तो मैक्स अब इस प्रोग्राम में ढूंढेगा, इस पूरे पेज में ढूंढेगा कि मैक्स कहाँ है। तो उसने कहा मेन के अंदर मैक्स रखा होगा, कॉलम में रहता है, मेन के पास गया, उसने कहा ठीक है मैक्स एक्स के अंदर स्टोर है ये, तो और एक्स कहाँ कॉल हो रहा है, कि यहाँ पे प्रिंटफ यूज हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब अगर कोई कहता है कि इसके साथ नंबर भेजो, मतलब डेटा भी भेजो, तो हमें यहाँ पे पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें मतलब उसमें हमें प्रिंटफ चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये बड़ा था और ये छोटा है, लाइक ये हमारा मैक्सिमम था और ये मिनिमम था, इस तरीके से बताना पड़ेगा ना। अब अगर चाहो तो इसका उल्टा चला के भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 4 2 इंटर करता हूँ तो 4 आ गया, ठीक है। उल्टा करने के लिए बस इसको उल्टा कर सकते हैं। अब मैं रन करता हूँ 4 एंड 2 ना, स्पेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 4 आ रहा है ना। ओके 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 ओके, ऐसे नहीं 2 और 4 लिखते हैं तब तो 2 आएगा, 2 एंड 4, अब 4 आ रहा है। ओके कंपेयर वही हो जा रहा है ना, क्योंकि वो तो बड़ा ही बड़ा पड़ जा रहा है इस वजह से, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें एक नियम और भी होता है, हम चाहे ना तो इसमें रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं और पैरामीटर भी दे सकते हैं ना, मतलब रिटर्न टाइप भी दे देते हैं और पैरामीटर दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जैसे ये तो ऐसा करते हैं, एक नए प्रोग्राम में देखते हैं कि हम दोनों कैसे यूज़ करेंगे। मान लो ये तो यूजर इनपुट है, लेकिन कुछ वैल्यू फिक्स भेजनी है, हमें फिक्स भेजना ही भेजना है। तो 20 कुछ वैल्यू में भेजना ही भेजना है। तो मैंने क्या बोला, पैरामीटर, नहीं, एंड रिटर्न टाइप, DOT बोथ का यूज करेंगे, ठीक है। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन फिर से भेजेगा, जैसे मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, stdio.h, इसके बाद इंट ऐड नाम का फंक्शन आता है, ठीक है। इस बार हम ऐड करेंगे दो नंबर को, मान लेते हैं, तो इंट x इंट y, ओके। तो इंट फटाक से मेन बनाया मैंने, मेन कॉल किया, उसके बाद फिर से इंट, अब की बार a इक्वल टू मैंने ऐड को
ऐड में फिक्स कर दिया कि 5 और 6 मान लेते हैं, एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया। अब क्या करेगा, प्रिंट एफ में यहाँ पे लिख के आएगा सम सम परसेंट हाइफन डी परसेंट ए। ओके, अब रिटर्न टाइप देना चाहो तो दो, वरना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ऐड मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर कॉल करना होगा, ठीक है। पैरामीटर इन वाई, पैरामीटर कॉल हो गया। अब इंट, देखो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी गई है किसमें, मेन फंक्शन में। जो सेकंड फंक्शन बनेगा वो बस कैलकुलेट करेगा, लेकिन पिछले वाले में क्या था, वो सिर्फ जो हमारा फंक्शन बनाया गया था उसमें सारी चीज़ें हो रही थी, कंपेयर भी किया जा रहा था, चाहे तो यहाँ पे ऐड भी करके वो दे सकता था। लेकिन जब डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर को, तो मतलब अगर फिक्स कर देते हैं पैरामीटर को, तो क्या होता है, वो हम मेन फंक्शन कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो पैरामीटर हमारा, अदर फंक्शन चाहे जो भी चले, एक्स वाई जेड उसमें कुछ भी आए, लेकिन वो हमारा इन्हीं दो नंबर पर करे ना। ऐसा समझो कि जैसे मान लो हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिक्स वैल्यू है ना। हमारे पास कितना भी बड़ा घर हो, लेकिन उस घर में काम करने के लिए हमारे पास दो ही नौकर रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। हम चाहे काम कितना भी बढ़ा लें, लेकिन हमारे पास काम करने वाले दो ही लोग हैं ना, 5 और 6 ही। तो मैंने क्या किया, इंट जेड नाम का वेरिएबल बनाया और एक्स प्लस वाई को कॉल, एक्स प्लस वाई के लिए कॉल किया। फिर अब मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न जेड, ठीक है, रिटर्न जेड। अब मान लो यहाँ पर रिटर्न ना करता मैं, सपोज मैं रिटर्न यहाँ पे ना करता, तो फिर मैं क्या करता, यहाँ पे प्रिंट एफ कॉल करता ना। लेकिन अभी टाइम में मैंने क्या किया, रिटर्न एफ यूज़ किया है, रिटर्न टाइप यूज़ किया है, ठीक है। जब फंक्शन बनाते हैं, जब भी कोई आउटर या यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता है, तो उसमें हमेशा यूजर रिटर्न करता है अपने वाले फंक्शन में, और जो मेन फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं उसमें सारे कैलकुलेशन होते हैं, उसमें रिटर्न टाइप बताना नॉट कंपलसरी। ओके, कुछ कुछ कंपाइलिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, चलो दूसरे कंपाइलर में आता हूँ, तो 11 आया है, ठीक है। 5 और 6 11 होगा। अब बस मुझे फंक्शन में माइनस कर देना है, तो -1 आ जाएगा। फिर मैं फंक्शन में बस दिस मल्टीप्लिकेशन भी करके आ जाएगा वो ना। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, कि प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए हो गया, इस तरीके से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया। अब मान लो मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें लूपिंग कंटेंट चले, लूप भी चले, ठीक है। लूप लूप स्टेटमेंट हो। जैसे मान लो मुझे टेबल प्रिंट कराना है, सपोज दैट मुझे टेबल प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले प्रोग्राम बनाऊँगा, प्रोग्राम 21.c। अब देखो फंक्शन फॉर प्रिंट tabl ऐसा कर देते हैं कि मल्टीपल टेबल प्रिंट करेंगे, तो हैव इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। अब इस बार चलो void का यूज़ कर लेते हैं, void। अब मैं पहले फंक्शन बना लेता हूँ ना। मैं अभी जो इन मेन को अभी इनपुट ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। इंट मेन में होगा क्या, मैं उसमें पैरामीटर बस पास करता जाऊंगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे वाइड, देखो पहले क्या कर रहे थे, बनाने के बाद नीचे कॉल कर रहे थे, अब डायरेक्ट हमने पहले डायरेक्ट हम कॉल ही कर देंगे, बस नीचे जाके उसे कॉल करना होगा। तो मैंने कहा प्रिंट कैम TABLE, ठीक है, टेबल। और जैसे टेबल प्रिंट करना है तो हमेशा वैल्यू हम एक ही देंगे, ठीक है, एक वैल्यू देंगे। और क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे। कहाँ से चलना चाहिए, वो चलना चाहिए इंट आई से चलेगा, स्टार्ट होगा मतलब, और वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू चलना चाहिए ना 10 तक। ऐसा नहीं भाई वो वहाँ तक जाने के बाद रुक जाए ना। उसके बाद आई प्लस प्लस,
ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कॉमा, उसके बाद परसेंट डी, स्पेस दे देते हैं, एक एक स्पेस करके आएगा। और अब लेकिन देखो, इसमें कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करोगे, आई मल्टीप्लाई, क्या करना है, एक्स, एक्स जो यहाँ पे पैरामीटर का नाम है, ठीक है, पैरामीटर का नाम है वो कॉल करेंगे, दिस इज। और लाइन अगर ब्रेक करना है तो मैंने बता रखा है क्या करेंगे, प्रिंट बैक स्लैश एन सेमीकोलन। अब हमें जो भी टेबल प्रिंट करना होगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब कॉल करूंगा प्रिंट टेबल, मैं 4 का टेबल चाहता हूँ, सपोज दैट मेरी सॉर्टेड प्रोग्राम है, मैं 4 का टेबल चाहता हूँ। तो अब देखो, इंक्लूड चला, उसने ये देखा वाइड मेन है, एंड कॉल होगा, ठीक है, प्रिंट टेबल फंक्शन है, उसके बाद इंट एक्स है, वो चलेगा। ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ तुरंत हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता, ये लाइन बाय लाइन चलता है हमारा कोड। उसके बाद फिर प्रिंट एक्स कॉल होगा, फॉर लूप चलेगा, आई, अब ये अब जीरो है, कुछ है ही नहीं नंबर, आई तो कुछ नहीं है, जीरो ही मतलब कुछ नहीं आया है, मतलब अगर कुछ आया भी है तो वो तो अभी जीरो है, तो वो यहाँ जाएगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर वो एक्स के पास आएगा कि यहाँ तो एक्स अभी क्या है, कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है। तो वो कहे अगर ये सही है कंडीशन तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो यहीं पे रख देगा। फिर वो फंक्शन कॉल करेगा मेन में जाके, मेन में चेक करता हूँ भाई फंक्शन है कि नहीं है, मैंने में देखा फंक्शन है, कॉल करेगा, और फंक्शन में क्या वैल्यू मिल रही है, 4, मतलब एक्स की वैल्यू 4 है, तो अब 4 प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको कॉपी, आ जाता हूँ अपने कंपाइलर पे, इधर ही नहीं बताता, यही तो गंदी आदत है कि इधर तो बता दे कुछ कि कोड लग गया है, फट गया है, क्या हो गया है। आर ई टी यू और रिटर्न 0 कर देता हूँ मैं, अब तो चलेगा कि अभी भी नहीं चलेगा। क्या इशू आ रहा है इन सब में, ये सबसे अलग ही चीज़ है कि अगर प्रोग्राम चलते चलते, ऐसा करता हूँ, इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ दोनों को। ये रिफ्रेश ही नहीं हुआ है। चलो ऐसा करता हूँ मैं, जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो मैं फंक्शन बना के ही कॉल करना चाहता हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता। वाह, ये चलना ही बंद हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। हमारा प्रोग्राम देख के कंपाइलर ही बंद हो गया, कह रहा है हमसे ना हो पाएगा मालिक। पहले कॉल करने से ये हो रहा है कि ऊपर डिक्लेयर करना पड़ जाएगा ना हमें, इंट। प्रॉब्लम ये है कि पहले अगर कॉल कर देंगे तो हमें डिक्लेयर करना पड़ जाएगा, इंट एक्स। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वॉइड में करो क्योंकि, एक सेकंड ऐसा करते हैं, इसे भी इंट रखते हैं और इसे भी इंट कर देते हैं, अब चलेगा। प्रोग्राम सही है बट ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखो, प्रोग्राम हमारा प्रॉपर सही है बट कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि इस कंपाइलर का रोना नहीं ख़त्म होता है इन दोनों का,
मैं ऐसा करता हूँ, आपको प्रोग्राम भेज देता हूँ, आप चेक करो। आपने आप चला के देखो, प्रोग्राम चलेगा। मैंने प्रोग्राम भेज दिया आपको ग्रुप में, ठीक है। ध्यान से ये प्रोग्राम चेक करो, आउटपुट आएगा। बाकी प्रोग्राम तो सही है, गलत नहीं है प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर का इशू है जो कि वो शो नहीं हो रहा है ना। देखो, हमने नीचे इसलिए कॉल किया है मेन को, क्योंकि पहले अगर कॉल करेंगे तो वो डिक्लेरेशन मांगेगा। तो कभी कभी डिक्लेयर ना करके, डिक्लेरेशन ना कर करके डायरेक्ट हम लोग कॉल कर देते हैं फंक्शन का कैलकुलेशन। उसके बाद हम डायरेक्ट आउट नीचे कॉल कर देते हैं फंक्शन को। चलो भैया कि तुम तो चलोगे चलोगे, लेकिन तुम सबसे लास्ट में चलोगे ना। सारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये पहले आता है, ये लास्ट में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तुम लास्ट में आ जाओ और ये ऊपर आ जाए। डेवलपमेंट केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्सियस सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना वैल्यू, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ऑलमोस्ट अगर तो आप लोग किए भी होंगे, तो फिर भी नहीं किए हो तो अच्छी बात है, किए हो तो आप देखते हैं। अब आप लोग बताओ क्या करना होगा मुझे। 22.c मैं हैव इंक्लूड stdio.h, ठीक है। देखो, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, बट अब हम लोग आगे आते हैं। इस प्रोग्राम में करना क्या है आपको, यहाँ तो चाहो मल्टीपल वैल्यू कॉल कर सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यू कॉल कर लोगे। अगर कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड में, जिसमें हम लोग सेल्सियस फ्रॉम फ्रॉम फ़ारेनहाइट देखेंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट शॉर्ट में हमने लिख दिया है। तो पहले इंट मेन, देखो हम लेंगे फ्लोट वैल्यू, ठीक है। फ्लोट का यूज़ करेंगे, फ्लोट फंक्शन का, FLOAT, फ्लोट का। क्योंकि फ्लोट हमारा क्या स्टोर करता है, 0 1 से लेके 9 तक वैल्यू, मतलब डॉट वैल्यू स्टोर कराता है हमारा, ठीक है। तो मैं फ़ारेनहाइट के लिए F, सेल्सियस के लिए C ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा प्रिंट F ENTER enter temp ERATURE temperature in FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट बैकस्लैश n फ़ारेनहाइट में, ठीक है। FA हो गया हमारा। उसके बाद स्कैन F, यहाँ पे लिखेंगे डबल कॉमा में फ्लोट F, ठीक है। डॉलर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एंड F ना फ़ारेनहाइट के लिए। उसके बाद अब सेल्सियस कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर से ब्रैकेट बनाएंगे, वो करेगा F-32, फार्मूला सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। मैं यहाँ तक ऐसा करता हूँ। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाई 9 कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद TEMPERATURE टेम्परेचर इन सेल्सियस इज परसेंट एफ कॉमा सेल्सियस, ठीक है।
ये, देन रिटर्न देना चाहो तो दे सकते हो, अच्छा लगता है रिटर्न देना ना, एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, अब इसको तो मैं हटा देता हूँ, फ्लोट तो वैसे भी सब लोग समझ गए होंगे। देखो फ्लोट लेंगे, अब हम जो भी नंबर डालेंगे, जैसे मान लो हमने अभी क्या टेम्परेचर है, जैसे मैं देख लेता हूँ अभी क्या टेम्परेचर है। जी देखो ये आ रहा है सेल्सियस में, अरे हटो भाई, मैं इसे फॉरेन डिग्री से कन्वर्ट करूँ, कहीं भी, अच्छा अच्छा ये रहा, ये मैं फॉरेन हाइट ले लेता हूँ। हो भाई हो, हम्म, अब ये कहेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये सेल्सियस, ये फॉरेन हाइट डालूंगा तो सेल्सियस कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए सेल्सियस में, आ छू 16 सेल्सियस आना चाहिए। ठीक है, चलो प्रोग्राम रन करते हैं, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, रन किया मैंने, कह रहा है इंटर है टेम्परेचर इन फॉरेन एफ एच, मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी, चलो कोई बात नहीं। अब फॉरेन हाइट कितना था, फॉरेन हाइट फॉरेन हाइट फॉरेन हाइट फॉरेन हाइट 61, ठीक है 61, तो मैं यहाँ पे 61 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये सेल्सियस में आया है 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है मतलब समथिंग आया है, जो कि हमारा सेल्सियस में वही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहा है, पॉइंट वैल्यू नहीं दे रहा है ना, और हमारा क्या आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, डैन डैन डैन। हो गया ना। अब चाहे तो सेल्सियस डाल के हम फॉरेन हाइट निकाल सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे है ना, लेकिन उसका फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरेन हाइट निकालना। अब देखो अभी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, बाकी हम एक टास्क देंगे जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टास्क ये रहेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम मत बनाना, छोटा सा लिटिल बिट प्रोग्राम बनाना, उसमें निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके।